दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि तुलसी विवाह कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और क्या है कहानी। इन हालातों में तुलसी बनी शालिग्राम की पत्नी, इसकी भी गजब है कहानी। आइए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 15 नवंबर दिन बुधवार को है। इसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगह जगह तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन ठीक वैसे ही होता है जैसे वर वधू का विवाह हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का श्रृंगार दुल्हन की तरह किया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के माध्यम से यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इनका विवाह कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और विवाह की विधि। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति कन्या सुख से वंचित होते हैं उनको इस दिन तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए ताकि कन्यादान का फल प्राप्त हो सके। वैसे तो कई लोग तुलसी विवाह के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को ठीक मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है वह इस प्रकार है। एकादशी तिथि 15 नवंबर दिन सोमवार को जो आरंभ हो रही है, वह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 14 नवंबर के दिन में 9 बजे से आरंभ होगा और एकादशी तिथि का समापन जो है 15 नवंबर की सुबह 8:52 पर समापन है। द्वादशी तिथि 15 नवंबर सुबह 8:53 से द्वादशी जो तिथि है उसका आरंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 9:16 तक द्वादशी तक का समापन है। पारण का समय 16 नवंबर सुबह 8 बजे तक है। ऐसे करें तुलसी विवाह की तैयारी। आइए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले आप तुलसी जी के गमले को गेरुए रंग आदि से सजा ले, उसको रंग ले, फिर उसके चारों तरफ गन्ने का मंडप बना ले। तुलसी के ऊपर सुहाग का प्रतीक लाल, हरा एवं पीले रंग के वस्त्र ओढ़ाएं। इससे तुलसी के पौधे पर शीत ऋतु का असर कम हो जाता है और यह हरा भरा बना रहता है। अगर आप चाहें तो दुल्हन की तरह साड़ी भी पहनाकर तैयार करा सकते हैं और चूड़ियां और अन्य गहनों को तुलसी जी को पहना दे। तुलसी विवाह में पूर्ण नारियल दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दें और सिंदूर लगा दें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम को सिंहासन पर बैठा दें। फिर दोनों को हल्दी का टीका लगा दें, जैसे आप शादी के दौरान वर वधू के हाथ पर हल्दी लगाते हैं। फिर तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 फेरे लगा दें और फिर अंत में दोनों की आरती कराकर विवाह संपन्न कराएं। फिर शादियों में गाए जाने वाले सोहर गीत गाएं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि तुलसी विवाह की कथा क्या है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने जलंधर नामक असुर का अंत करने के लिए देवी वृंदा के साथ छल से मान हरण कर लिया था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा अपने तप और पतिव्रता होने के कारण काफी शक्तिशाली थी। वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और वृंदा के तप से काफी शक्तिशाली हो गया था, जिससे उसने देवताओं को
परेशान करना शुरू कर दिया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर काफी अभिमान था, जिससे उसने माता पार्वती पर भी कुदृष्टि डाल दी। भगवान विष्णु को वृंदा ने दिया श्राप। जलंधर से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तब देवताओं ने मिलकर एक रास्ता निकाला कि अगर जलंधर का अंत करना है तो वृंदा के सतीत्व को भंग करना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर छल से अपनी भक्त वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, जिसके बाद देवताओं के हाथों जलंधर का अंत हो सकता था। बता दें कि जलंधर भगवान शिव का ही पुत्र था। जब वृंदा को सच का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। इस तरह भगवान विष्णु बने शालिग्राम। इस श्राप से भगवान विष्णु काले पत्थर में बदल गए और वही पत्थर शालिग्राम कहलाए। इससे पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति आ गई। तब देवताओं और माता लक्ष्मी ने वृंदा से अनुरोध किया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस राख के ऊपर देवी वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुमको हमेशा अपने सिर पर धारण करूंगा और देवी लक्ष्मी की तरह तुम मुझे हमेशा प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना मैं खाना तक नहीं खाऊंगा। भगवान ने ऐसा वचन दिया। तुलसी विवाह से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। इस घटना के बाद जब भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जगते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह की तरह ही मनाया जाता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।